नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। ABP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तांडव की। OTT प्लेटफॉर्म पर 15 जनवरी को रिलीज हुई तांडव को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। क्यों मचा है तांडव और क्या बैन होगी तांडव? क्यों मचा है तांडव और क्या बैन होगी तांडव? इस पर ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही मुद्दों पर अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें और आपकी आवाज़ दूसरों तक। दोस्तों, 15 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर अली अब्बास जफ़र द्वारा निर्देशित वेब सीरीज़ तांडव रिलीज़ हुई। कहने के लिए यह तांडव मल्टी स्टारर है और इसमें एक अच्छी खासी स्टार कास्ट मौजूद है। सैफ अली खान, जीशान आयूब, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे मंझे हुए कलाकार हैं। तो साथ ही इस वेब सीरीज़ से डिम्पल कपाड़िया जैसी एक वरिष्ठ अभिनेत्री OTT पर पदार्पण कर रही हैं। इतनी अच्छी स्टार कास्ट और अच्छे निर्देशन के बाद भी क्या निर्माताओं को विवाद में पड़ना जरूरी था? या हर वेब सीरीज़ या हर फिल्म का यह प्रचलन हो गया है कि वो एक बड़े समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, विवादित करें और फिर अपने कंटेंट पे मसाला डालकर उसको हिट कराएं? दोस्तों, ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मनोरंजन जगत एक विशेष समुदाय को हर्ट करके, विशेष कहें या कहें एक सबसे बड़े समुदाय की भावनाओं को हर्ट करके, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ा के, अपने विवाद को बढ़ा के अपने कंटेंट को हिट कराना चाहता है। ऐसा ही प्रयास शायद तांडव के साथ किया गया है। तांडव जिस दिन से वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है उसी दिन से इसका विरोध बढ़ गया है। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने इसको बैन करने की मांग की है। भाजपा के सांसद मनोज कोटक ने इस फिल्म को पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं के अपमान से भरा हुआ तथा SC/ST के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर विरोध उनके द्वारा जताया गया। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को सीधे एक पत्र लिखा और इस वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग उठाई। मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की है और अमेज़न प्राइम के अधिकारियों को एक नोटिस भेजा और उनसे विवाद को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा है। इसके अलावा दिल्ली में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी इस वेब सीरीज़ को लेकर काफ़ी विरोध जताया है। दोस्तों, विरोध किस बात का है और क्यों है? आइए हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के कुछ ऐसे सीन की, कुछ ऐसी बातों की जिसको लेके इसका विरोध पूरी तरह से जायज़ है। इस वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड में अभिनेता जीशान आयूब जब पर्दे पर अवतरित होते हैं तो वो महादेव के अवतार में होते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है, लेकिन उनकी वेशभूषा कहीं से भी महादेव जैसी नहीं होती। साथ ही उनके होठों पर गालियां भी होती हैं। इस तरह के वेशभूषा, हाथ में डमरू और त्रिशूल लेकर अपशब्द कहना, बोलना पूरी तरह से हिंदू भावनाओं को आहत करता है और इसका विरोध होना जायज़ है। यही नहीं दोस्तों, यह जाति सूचक शब्दों को लेकर भी भरी हुई फिल्म है। इसके एक भाग में तिग्मांशु धूलिया जैसे मंझे हुए कलाकार सामने बैठे अनूप सोनी को लेकर जाति सूचक वाक्य बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, जिससे भावनाओं का आहत होना लाजमी है। वो इतने ही विवादास्पद शब्द हैं कि हम इस वीडियो में उनका जिक्र नहीं कर सकते। यही नहीं, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ हिंदू भावनाओं को लेकर नहीं है। इसके एक सीन में एक पुलिस वाला अभिनेत्री से बोलता है कि आप लोगों के विशेष समुदाय को तो आदत हो गई होगी कि हम आपको झूठे केस में फंसा सकें। ये इस बात को सूचित करता है कि यह फिल्म माइनॉरिटी लोगों को भी आहत कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा विवाद जाति सूचक शब्दों को लेकर दीनों मौर्य के द्वारा बोले गए शब्द और अभिनेत्री संध्या मर्दुल द्वारा उन्हीं शब्दों को दोबारा बोला गया है अनूप सोनी जी से। हम उन शब्दों को यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन वो इतने ज़्यादा विवादित हैं कि हमारी तरफ से भी पूरी मांग की जाती है कि इस वेब सीरीज़ को त्वरित प्रभाव से हटाया जाए, इस पे बैन लगाया जाए। साथ ही इसके जो निर्माता निर्देशक हैं या तो उस कंटेंट को हटाएं और उसके बाद इस वेब सीरीज़ को दोबारा रिलीज़ करें। और अभी तक जिस तरह से हिंदू भावनाओं, देवी देवताओं का अपमान हुआ है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तथा माइनॉरिटी संघ के लोगों का भी जिस तरह से अपमान किया गया है, उसके लिए निर्माता निर्देशक द्वारा लिखित रूप से माफ़ी भी मांगनी जानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी आवाज़ भी हमारे साथ है और इसके बैन को आप
मांग को आप जायज़ मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम भी मांग करते हैं बैन तांडव, और तांडव पर मचा हुआ तांडव पूरी तरह से जायज़ है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए AVP लाइव 24/7। धन्यवाद।